जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक अच्छे कंसल्टेंट के बारे में बताना है कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट का चुनाव करके प्रॉपर्टी बाय करें या ना। हमारे तबके में एक प्रॉब्लम है कि हम प्रॉपर्टी बाय करते वक्त करोड़ों रुपया या लाखों रुपया या हज़ारों रुपया लगा देते हैं एक फाइल लेने पे, या एक क्या लिखे एक मकान या कोई किसी टाउन में प्लाट लेने पे। लेकिन जब कोई कंसल्टेंट प्रॉपर्टी डीलर को हम कंपनी जो है वो कंसल्टेंट को अपने आप को दिलवाती है, तो आप जब किसी कंसल्टेंट की सर्विसेज लेने का टाइम आता है, उसको उसकी मुआवजा देने का टाइम आता है, तो आपकी कोशिश होती है हम डायरेक्ट हो जाएं या वक्ती तौर पे जो फ़ायदा दे रहा है उसकी कह लें कि लड़ी थाम लें, बाजू थाम लें और अपना फ़ायदा लें और प्लाट लेके और अपना मामला कर लें। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि आने वाले वक्त के बाद जब आप कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जब आप उसका रिटर्न हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप उसका फिर रिटर्न नहीं हासिल कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते? होता ये है कि जब आप चलते फिरते कंसल्टेंट से या एक सोसाइटी, एक मैं आसान करता हूँ कि आप जब एक सोसाइटी लॉन्च हुई, सोसाइटी की लॉन्चिंग के टाइम पे हज़ारों डीलर आ जाते हैं, हज़ारों प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आ जाते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी की हम सेल आउट कर रहे हैं। होता क्या है कि जो चलते फिरते हैं वो वक्ती तौर पे उधर आते हैं, उन्होंने माल सेल किया, माल सेल करने के बाद वो मेजर जो टाइम स्टार्टिंग पे होता है उसमें अपना माल कमा के वो निकल जाते हैं। उनके निकलने के बाद नुकसान कहाँ पे हो रहा होता है? नुकसान यहाँ पे हो रहा होता है कि जब आप वो कह लें कि उसका सेलिंग का टाइम आता है, तो वो बंदा आपको फील्ड में नज़र नहीं आता। जब वो बंदा आपको उस फील्ड में नजर, वो किसी और प्रोजेक्ट पे जाके बैठा होता है, तो जब वो उधर आपको नज़र नहीं आता, फिर आपको उसे कॉल करते हैं, उसे क्लेम करते हैं कि यार मैंने ये फाइल बाई की थी, अब मैं इसको सेल आउट करना चाह रहा हूँ, तो वो कहता है यार अभी रेट नहीं, यार बहुत सारी चीज़ें एक्सक्यूजेज आपको बता देता है, तो आपको उसका रिटर्न नहीं हासिल हो पाता। फिर आप जाते हैं जो साइट के ऊपर मौजूद बैठा होता है या जो ऑलरेडी कह लेंगे उस सोसाइटी का काम कर रहा होता है पहले से, आप उसके पास जाते हैं, तो उसके पास वो मार्जिन नहीं होता या कुशन नहीं होता कि वो आपको मोबिलाइज कर सके, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को मोबिलाइज करना होता है। जो उसकी जिन इन्वेस्टर ने उस कंसल्टेंट के कहने पे माल उठाया होता है, उससे पहले उन्हें मोबिलाइज करना होता है कि ताकि ये मेरा इन्वेस्टर है, मैं इन्हें मोबिलाइज करूंगा तो ये मेरे साथ अगले प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ समझाने का ये मकसद है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी या कोई फाइल बाय कर रहे हो, एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें ताकि आपको आने वाले वक्त में वो फायदा दे सके। वक्ती फायदे की खातिर कहीं और किसी और छतरी पे भाग के जाके ना बैठे, कल को आपको उसका नुकसान होता है। हम अपनी एग्जांपल देते हैं। 2 साल हो गए हमने प्रॉपर्टी के, 15 जनवरी को अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 साल हो जाएंगे। 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 ऑफिस फंक्शनल हो चुके हैं, एक खानेवाल में, एक मुल्तान में, ठीक है। और 2 साल में हमने प्रोजेक्ट्स किए, पहले खानेवाल में प्रोजेक्ट किए, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में कर रहे हैं। तो मुल्तान में हमने 7 वंडर का काम कर रहे हैं। गुलबर्ग का काम हमने बहुत अच्छा किया, अल्लाह का लाख शुक्र है। गुलबर्ग का हमारा एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है कि जो कह रहा हो कि मुझे इसमें नुकसान हो गया या मैं फंस गया या मुझे इसका रिटर्न नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों को भी फायदे उठवा के दिए हैं, सबके साथ राब्ते में, सबको ऑफर्स दिए हैं कि अगर आप उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं और करें, ये रेट आ रहा है और उनके इन्वेस्टमेंट से ज्यादा उन्हें रिटर्न आ रहा है। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब पे औरों को भी समझाता हूँ कि फाइल नहीं सेल करें अभी गुलबर्ग एग्जैक्टिव, क्योंकि टाइम नहीं है अभी अच्छा कमाने का। 1 लाख 2 लाख 3 लाख तो चल रहा है मामला। तो इसीलिए मेरे जो कह लेंगे हमारे जो क्लाइंट जिन्होंने हमारे पे इत्मीनान किया, हमारे से फाइल बाय की, उन्होंने भी हमारी ये बात समझी, उन्होंने वो फाइल होल्ड की और मुतमईन है, और उन्हें इस चीज़ का भी पता है कि हम बैठे हैं, अगर उनका कहीं नुकसान हो रहा होगा तो हम उसके जिम्मेदार हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि हमने 2 साल में ये पहला प्रोजेक्ट जो गुलबर्ग का हमने मेन किया बड़े सिटी डिवीज़न में जाकर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका डिलीवर कंपनी ने किया, हमने उसका सेल आउट किया। सेल आउट करके उसका अपने क्लाइंट को मुतमईन किया, और उसका हमारा कोई भी ऐसा कह लें कि इन्वेस्टर ऐसा नहीं है जो परेशान हो। अब उसमें लोग परेशान हैं, उधर वो लोग परेशान हैं जिन्होंने चलते हुए कंसल्टेंट से चीज़ बाय कर ली, या जिन्होंने वक्ती फ़ायदे के लिए, यानी कि मुझे कल का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि कल एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे यूट्यूब से देख के मुझे अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद वो मुझे बता रहे थे कि सर हमने ये फाइलें ली, इतनी की फाइल ली, अब हमारी सेल आउट नहीं हो रही। तो मैंने कहा आपने जिससे ली आप उन्हें बात करें। उन्होंने कहा जी हमने जिससे बाय की थी वो अब हमें लिफ्ट नहीं करवा रहा।
तो तब मैंने उन्हें फिर ये पूरा तफसीलन मैसेज बताया। उनके मैसेज आप मुझे समझ आए कि मैं आज फील हुआ कि मैं आज इस पे वीडियो बनाऊं। तो मैंने उन्हें फिर बताया कि मैंने आपने फाइल लेते वक्त वक्ती फ़ायदा देखा। ये जो प्रॉपर्टी के मामला हैं ये नस्ल दर नस्ल चलने वाले मामला होते हैं। तो कह लेंगे आप बाय करते वक्त एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। आया देखें कि अगर आप किसी को 5-10 लाख रुपए पकड़ा रहे हैं, उसके बाद इतनी वर्थ है कि वो आपको बैक दे सके। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो भी हो तो वो आपसे पूरा उतर सकता है कि नहीं। बाद प्रोजेक्ट हो जाते हैं, डिफॉल्ट हो जाते हैं, डेवलपर में मामला आ जाते हैं, तो वो कंसल्टेंट का ही काम होता है कि अपने इन्वेस्टर को कैसे मोबाइलाइज करना है कि इस सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में एडजस्ट करके, ताकि उसके इन्वेस्टर का नुकसान ना हो, मैनेज हो जाए कहीं ना कहीं मामला। तो दुआ में याद रखिएगा, अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें। वक्ती फ़ायदे की खातर भाग कर किसी के हाथ में पैसे पड़ा के अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया मत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।